बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, ये दुनिया ऐसे ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिनको देखकर इंसान की रूह तड़प जाती है। इंसान कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाता है। ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करने में किस कदर आगे बढ़ गई। नमाज, कुरान मजीद, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ इनके दिल से निकल गया। अब सिर्फ क़यामत ही बाकी है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसको देखकर दिल खून के आंसू रोने लगा। आज के मुसलमानों पर मातम करने को दिल करता है। एक आदमी मस्जिद, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर कहा जाता है, उसकी दोनों साइडों पर कुरान मजीद पड़े हैं। इस मस्जिद में 5 वक्त की अजान होती है, मगर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ करे, मस्जिद के मेहराब के अंदर एक बच्चे के साथ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने आज तक इस तरह की वीडियो नहीं देखी। इस वीडियो ने पूरी उम्मते मुसलमान को हिला कर रख दिया। हर किसी का दिल गम के मारे फट रहा है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया कुछ अरसा पहले सिंध के शहर सखर में पेश आया, जब एक इमाम मस्जिद ने बेशुमार बच्चों से हदें क्रॉस की। उस इमाम मस्जिद की ख्वाहिश थी कि मुझे सऊदी अरब में दफन किया जाए। जब उसकी कब्र को खोला गया तो अंदर दिल दहला देने वाला कौन सा मंजर था, जिसकी वजह से लोग इस कदर खौफजदा हो गए कि उसकी कब्र के पास से भी ना गुजरते। मोहम्मद अमजद फजर की नमाज अदा करने के बाद घर आकर लेट गया। किसी ने जोर जोर से इसका दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने मस्जिद के इमाम करीम साहब का मुलाजिम खड़ा था। उसने मोहम्मद अमजद को बताया, इमाम साहब को दिल का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इंतहाई खराब है। वो अपने आखिरी लम्हे में आपको याद कर रहे हैं। मोहम्मद अमजद मुलाजिम के साथ इमाम साहब के घर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि इमाम साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जब गुस्ल की तैयारी होने लगी तो इमाम साहब का कोई भी बेटा गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं था। चनाचे इमाम साहब की बीवी मोहम्मद अमजद के पास आकर कहने लगी, इमाम साहब की ख्वाहिश थी कि मोहम्मद अमजद मेरे गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम करे। दोस्तों, इमाम साहब की बीवी ने अमजद से वादा लिया कि वो रात की तारीकी में उसे गुस्ल देगा। गुस्ल के वक्त कोई भी आदमी इसके पास मौजूद नहीं होगा। वो अपने शौहर की बेहुरमती नहीं चाहती। चनाचे अमजद इमाम साहब को एक अलहदा कमरे में गुस्ल देने लगा। उसने जैसे ही मैयत पर हाथ रखा तो उसका वजूद इंतहाई ठंडा हो गया। उसके हाथ में ऐसा महसूस होने लगा जैसे छोटी छोटी चीजें उसके हाथ को काट रही हों। गुस्ल देने के बाद उसने कोई चीज ढूंढने के लिए जैसे ही कमरे की लाइट को ऑन किया तो आगे से दिल को दहला देने वाला मंजर था। इमाम साहब की मैयत में छोटे छोटे कीड़े दाखिल हो चुके थे। ये मंजर देखकर उसने जल्दी जल्दी से लाइट को ऑफ कर दिया। उसने फैसला कर लिया कि वो इमाम साहब का पर्दा रखेगा। इमाम साहब पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से इन्हें ये सजा मिल रही है। इसके बाद इमाम साहब के जनाजे को घर के सेन में रख दिया गया। इमाम साहब की मैयत का आखिरी दीदार करने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। उसकी बीवी कहने लगी कि मेरे शौहर की मरते वक्त कई वसीयतें थी, इनमें से ये भी शामिल थी कि इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कोई भी शख्स मेरा दीदार नहीं करेगा। अमजद के लिए ये तमाम बातें अजीब सी थी। उसे मैयत की हालत के बारे में पता चल चुका था। उसे उस वक्त एक बहुत बड़ा धचका लगा जब इमाम साहब की बीवी उसे एक कोने में ले जाकर कहने लगी, इमाम साहब की आखिरी वसीयत ये भी थी कि उसे सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर दफन किया जाए। तुम कोई ऐसा बंदोबस्त करो जिसकी वजह से उनकी मैयत सऊदी अरब चली जाए, उन्हें सऊदी अरब की मट्टी नसीब हो जाए। तुम किसी बड़े आदमी से मिलकर उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दो। अमजद कहने लगा, माँ जी, मैं खुद एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ, मैं किस तरह उनकी मैयत को सऊदी अरब पहुँचा सकता हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब के कवानीन इंतहाई सख्त हैं। हुकूमत इस बात की इजाजत दे तो कुछ हो सकता है, वैसे ये इंतहाई मुश्किल काम है। इमाम साहब की बीवी मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगी, अगर मैं उनकी वसीयत पूरी ना कर सकी तो क़यामत के दिन
मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। अमजद के लिए इस बात को पूरा करना किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं था। इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों को इमाम साहब की वसीयत के बारे में पता चल चुका था। हर तरफ हलचल मच गई। लोग सोचने लगे अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए। फिर तमाम लोगों ने मशवरा किया कि इमाम साहब की मैयत को इमानत के तौर पर इस गांव में दफन कर दिया जाए। जब मैयत को बाहर ले जाने का बंदोबस्त हो जाए तो मैयत को निकाल कर सऊदी अरब रवाना कर दिया जाए। जब इमाम साहब की कब्र की खुदाई की गई तो अंदर इस कदर हबस थी कि कब्र खोदने वाला मौके पर ही बेहोश हो गया। लोग अल्लाह अल्लाह करके इमाम साहब को दफनाकर वहां से चले गए। अमजद अगले दिन इमाम साहब की कब्र पर आया तो उसने देखा अंदर से हल्की फुल्की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उसने इन तमाम बातों का राज ही रखा, किसी से इस बारे में बात ना की। 20 दिन गुजरने के बाद इमाम साहब का एक शागिर्द जो कि सऊदी सफारत खाने में काम करता था, उसकी वजह से इमाम साहब की मैयत को सऊदी अरब में दफन करने की इजाजत मिल गई। चनाचे जिस दिन कब्र कुशाई करनी थी तमाम लोग कब्रिस्तान में इकट्ठे हो चुके थे। लोगों का इस कदर हजूम था कि जहां तक नजर जाती अवाम ही अवाम नजर आती। लोग देखने के लिए बेताब थे कि इमाम साहब के साथ क्या मामला हुआ। जैसे ही इमाम साहब की कब्र कुशाई की गई तो अंदर दिल दहला देने वाला मंजर था। एक बहुत बड़ा सांप ताबूत के ऊपर बैठा था, जबकि हर तरफ छोटे छोटे कीड़े नजर आ रहे थे। दोस्तों, पूरे गांव में शोर बरपा हो गया कि इमाम साहब की मैयत के साथ कब्र में ये मामला हुआ है। लोग कानों को हाथ लगाने लगे। चनाचे लोगों ने दोबारा उसी तरह मट्टी को डालकर कब्र को बराबर कर दिया। पूरा गांव हैरानो परेशान था कि इमाम साहब ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से इन्हें ये सजा मिल रही है। मोहम्मद अमजद इमाम साहब की बीवी के पास जाकर पूछने लगा, माँ जी, आपका खामद ऐसा कौन सा गुनाह करता था जिसकी वजह से उसे दुनिया में ही अजाब शुरू हो गया? मगर माँ जी ने बताने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अमजद इमाम साहब की बीवी के पास आता रहा। आखिरकार उसने बता ही दिया कि उसका खामद मस्जिद के अंदर छोटे छोटे बच्चों से तमाम हदें क्रॉस करता। मस्जिद के अंदर वो ऐसी बुराई करता जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। मरने से पहले इमाम साहब ने मुझे ये तमाम बातें बताई थी और वादा लिया था कि उसे सऊदी अरब में दफन किया जाए। अमजद साहब को अपने तमाम सवालात के जवाब मिल गए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल इस कदर नापसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को सफाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, हमने लूत को भेजा। इन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा काम करते हो जो जहां में पहले किसी ने नहीं किया। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे नापसंदीदा गुनाह कौन सा है? वो फरमाने लगा, मर्द का मर्द से और औरत का औरत से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत हो जो कौमे लूत वाला अमल करे। दोस्तों, इस वक्त ये बुराई हमारे मुआशरे में आम हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बुराई से बचने की ताकत अता फरमाए। आमीन।